आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 16 देवघर जनवरी 1926। इस अध्याय के पूर्व भाग में हम सुन रहे थे कि कैसे महापुरुष महाराज विद्यापीठ की नई भूमि में गृह प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बेलूर मठ से अनेक साधु ब्रह्मचारियों के साथ देवघर आए। उनके सौभागमन के उपलक्ष्य में देवघर के साधु ब्रह्मचारी उनके निकट एकत्रित हुए और महापुरुष महाराज को अपने भ्रमण वृत्तांत कहने के लिए प्रार्थना करने लगे, जिसके उत्तर में महापुरुष महाराज ने बताया कि कैसे स्वामी विवेकानंद भ्रमण करते करते पोरबंदर आए और वहां के एडमिनिस्ट्रेटर पंडित श्री शंकर राव पांडुरंग जी से मिले। शंकर राव जी बड़े विद्वान, बुद्धिमान, विचक्षण और अत्यंत सज्जन व्यक्ति थे। शंकर राव जी स्वामी जी की शास्त्र ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वामी जी को विदेश जाकर शास्त्र व्याख्या करने का परामर्श दिया और यह भी सुझाव दिया कि विदेश में अभिजात संप्रदाय के साथ मेलजोल करने के लिए फ्रेंच भाषा जानने की आवश्यकता है। उनके सुझाव के अनुसार स्वामी जी ने शंकर राव जी से फ्रेंच भाषा सीखी। इसके बाद महापुरुष महाराज ने यह भी बताया कि स्वामी जी ने जब ध्यान आदि में जीवन बिता देने का निश्चय किया था, किंतु श्री रामकृष्ण उनको जगत के उद्धार के लिए युग धर्म प्रचार रूप कार्य में नियोजित किया। आइए अब हम इस अध्याय के अगले भाग को सुनते हैं। पृष्ठ संख्या 67। एक सन्यासी महापुरुष महाराज से पूछते हैं, महाराज, तपस्या और साधन भजन का भी तो प्रयोजन है, आप लोगों ने कितना किया है? महापुरुष जी, हाँ, साधन भजन की तो अत्यंत आवश्यकता है, तपस्या भी चाहिए। जीवन की गति को भगवानमुखी करके रखने का एकमात्र उपाय है साधन भजन, किंतु साधन भजन और तपस्या का क्या एक ही प्रकार है? यह जो तुम लोग इतना कष्ट सहन करके, कितनी प्रतिकूल अवस्थाओं के साथ संग्राम करके भगवान का कार्य कर रहे हो, यह भी तो एक प्रकार की तपस्या है। सतत इस भाव को अपने मन में जागृत रखो कि जो कुछ कार्य करते हो सब उन्हीं का है, सब उन्हीं की सेवा है, तुम लोगों का कुछ भी नहीं है। यह भी एक प्रकार की साधना है। उन्होंने कृपा करके तुम लोगों को अपने कार्य का यंत्र स्वरूप बनाया है, इससे तुम लोगों का जीवन धन्य हो गया है। यह अच्छी तरह जान लेना कि उनके युग धर्म संस्थापन का कार्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए रुका नहीं रहेगा। जिसका भाग्य अच्छा है वही उनका कार्य कर सकता है। बहुत से लोगों को देखा है जिनमें बहुत से गुण थे, किंतु ठाकुर ने उन्हें ग्रहण नहीं किया और किसी किसी व्यक्ति को ऊपरी तौर से देखने पर ऐसा लगता है वह तो अकर्मण्य है, किसी योग्य नहीं, किंतु ठाकुर उसके द्वारा अद्भुत रूप से कितने ही कार्य करा लेते हैं। जो उनका कार्य करने का सुयोग पाता है वह धन्य हो जाता है। इसलिए तो स्वामी जी कहते थे कि वे यानी श्री रामकृष्ण इच्छा करते ही लाखों विवेकानंद तैयार कर सकते हैं। इस भाव को मन में प्रतिक्षण बनाए रखना होगा कि उनका कार्य करके हम लोगों का जीवन सार्थक हो गया। भगवान का कार्य करने पर कर्मियों को भक्ति विश्वास क्रमशः होगा ही, यह निश्चय समझो। जो पहाड़ और जंगलों में घूम घूम कर मधुकरी करके साधन भजन करते हैं, उनकी तपस्या की अपेक्षा तुम लोग जो कर रहे हो यह किसी अंश में कम नहीं है। आत्मनो मोक्षार्थम जगदित्ताय च, यही युग धर्म है। एक सन्यासी, कामकाज करते करते कभी कभी खूब अहंकार अभिमान आदि आ जाते हैं। महापुरुष जी, जब तक यह भाव बना रहेगा कि तुम भगवान का कार्य कर रहे हो तब तक अहंकार आदि नहीं आ सकता। भाव ठीक रहने पर कोई भय नहीं। कामकाज के साथ साथ नियमित जप ध्यान भी करना चाहिए, उससे साम्य भाव ठीक बना रहता है। यदि थोड़ा बहुत अहंकार अभिमान आ भी जाए तो कोई क्षति नहीं, वे पुनः घटना चक्र में डालकर वह सब दूर कर देंगे। अहंकार अभिमान की जो बात कर रहे हो वह तो जो तपस्या करते हैं उनको भी हो सकता है कि मैं एक बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। वास्तविक बात क्या है जानते हो? भाव शुद्ध होना चाहिए। मन में यदि कपट भाव आ जाए तो ना ठीक ठीक तपस्या होगी, ना ठीक ठीक कार्य। मन और मुख को एक करके चाहे कार्य करो चाहे तपस्या, किसी अवस्था में अहंकार अभिमान नहीं आएगा।
उद्देश्य की ओर सतत दृष्टि रखनी चाहिए ताकि जीवन का लक्ष्य विस्मृत ना हो जाए। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।